बगैर छिलके वाला केला मुस्तफ़ा की जान ले गया। कराची में कत्ल होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा आमिर की कत्ल केस में नया रुख आ गया है और उस केस में नए नए इंकशाफात सामने आए। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फ़वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। इस वक्त कराची का हाई प्रोफाइल केस मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, उसमें आज कुछ नए पहलू, कुछ नए इंकशाफात सामने आए। आज इस केस की कराची की अदालत में समाअत थी, तो उस समाअत के दौरान जो मुल्ज़िम था अरमगान, उसको 4 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया और अदालत में उस मुल्ज़िम की तबीयत भी बिगड़ गई। वो अदालती कमरे में अचानक से गिर गया। उसके बाद उसको उठाया गया, उसको पानी पिलाया गया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि अरमगान की इससे पहले भी तबीयत ख़राब हुई थी, लेकिन जब हमने उसका मेडिकल चेकअप करवाया तो वो बिल्कुल फिट है, उसको कोई भी बीमारी नहीं है। तो उसके बाद अदालत ने मुल्ज़िम अरमगान का 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ इस केस में कुछ नए पहलू, कुछ नए इंकशाफात सामने आए। इस केस में जो अरमगान का जो दोस्त था शिराज, जिसको पुलिस ने इस केस में गवाह बनाया है, उसने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में शिराज ने बताया कि मुझे अरमगान की कॉल आई और उन्होंने कहा कि तुम किधर हो, तो मैंने कहा मैं घर हूँ। तो उसने कहा कि तुम फौरी तौर मेरे पास आ जाओ। जब मैं उसके पास गया तो वो नशा कर रहा था और फिर मैं भी उसके साथ बैठ गया। उसी दौरान मुस्तफ़ा आमिर नामी लड़का भी वहाँ पहुँचा, तो उस लड़के ने अरमगान को नशे का पैकेट दिया और अरमगान ने उसको पैसे दिए। फिर मुस्तफ़ा भी हमारे साथ बैठकर नशा करना उसने भी शुरू कर दिया। हम नशा कर ही रहे थे कि अचानक से अरमगान उठा, लोहे की राड उठाई और उसने उसको मारना शुरू कर दिया। उसको इतना शदीद मारा कि उसको लहू-लुहान कर दिया। उसके बाद शिराज ने बताया कि बार बार अरमगान उससे पूछ रहा था कि तुम किसके एजेंट हो, तुम्हारा फला लड़की के साथ क्या रिश्ता है, और तुमने मुझे व्हाट्सएप पर बगैर छिलके वाला केला क्यों भेजा। तो ये बार बार उससे यही सवाल कर रहा था। तो उसके बाद जब उसने उसको मार मार के लहू-लुहान कर दिया, तो फिर अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को उसकी गाड़ी की डिक्की में डाला और फिर हम दोनों उस गाड़ी में निकले। हम लोग डिफेंस से होते हुए, बोर्ड बेसन से होते हुए माड़ीपुर रोड आए, फिर हम लोग नादरन बाईपास गए, फिर हम बलूचिस्तान गए। कराची से 3.5 घंटे का हमने सफ़र तय किया। उसके बाद एक सुनसान रास्ते पर अरमगान ने गाड़ी रोकी और फिर कच्चे में वो गाड़ी लेकर गया। फिर उसने मुझे कहा कि अब तुम उतरो। शिराज ने बताया जैसे ही मैं सड़क की तरफ 30-35 सेकंड चला तो उसके बाद पीछे से एक ज़ोरदार धमाका हुआ और मैंने मुड़कर देखा तो गाड़ी को आग लगी हुई थी। जैसे ही गाड़ी को आग लगी तो अरमगान भी भागते भागते मेरे पास आया। उसके बाद हम 1.5 घंटा पैदल चले और पैदल चलने के बाद हम एक होटल पर रुक गए। वो तकरीबन सुबह 6 बजे का वक्त था। हमने वहाँ नाश्ता किया। उसके बाद फिर हम कराची पहुँचे। शिराज ने बताया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अरमगान का लाइफ स्टाइल देखकर, उसकी गाड़ियाँ देखकर, उसका पैसा देखकर उसका दोस्त बना, लेकिन इस कत्ल में मेरा कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। शिराज ने बताया कि बार बार अरमगान मुस्तफ़ा आमिर से यही पूछ रहा था कि तुम्हारा उस लड़की से क्या ताल्लुक़ है और तुमने मुझे बगैर छिलके वाले केले की तस्वीर व्हाट्सएप क्यों की। तो ऐसा लग रहा है कि मुस्तफ़ा आमिर की जो जान गई है बगैर छिलके वाले केले की तस्वीर भेजने पर गई है। तो इस केस की अब तहकीकात चल रही है। पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही है। मुल्ज़िम ज़ेर हिरासत है और मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई भी हो गई है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस केस में और कौन कौन से नए पहलू, नए रुख, नए इंकशाफात होते हैं। पुलिस इस केस में जो मुलव्वस लड़की बताई जा रही है, जो इस वक्त मुल्क से बाहर है, उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है, उसको वापस लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को उस अमल में कामयाबी हासिल नहीं हुई है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे इस केस में अपडेट होगी तो हम आपको बताते रहेंगे। इन सारी स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।